तो सुनो बेटा, हमारा टॉपिक शुरू होता है अब। डायमेंशंस चल रही हैं। मैं हर रोज ये कहता हूँ बेटा 2 मिनट के लिए पहले हल्का सा रिकैप ले लिया करो। जरा मुझे अब तो आप ही बताओगे, मैं क्या बताऊंगा। लेंथ के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है बेटा? मास, टाइम, करंट, टाइम टी, करंट ए। अच्छा, कुछ मैं लिख नहीं रहा, वैसे ही पूछ रहा हूं। एरिया मन मन में निकालो। वॉल्यूम मन में ही चल रहा है ना। डेंसिटी, अच्छा देख मैंने पढ़ाया नहीं। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, मास है m अपॉन l क्यूब, ml-3। तो ये तो सारे निकल जाएंगे। अब आते हैं वो फॉर्मूले जिनमें आपको दिक्कत आएगी। उसका रीजन ये नहीं है कि आप समझे नहीं, उसका रीजन ये है कि वो अभी तक आपने पढ़े ही नहीं। वो आएंगे 5वें चैप्टर रोटेशनल मोशन में, तो उनका भी इंट्रोडक्शन दूंगा जैसे सरफेस टेंशन का दिया था। टॉपिक्स हैं एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम। इन सबके डायमेंशनल फॉर्मूले निकालना। हम बेटा डायमेंशनल फॉर्मूले तो चलो हम निकाल देंगे, डायमेंशनल फॉर्मूले तो हम निकाल देंगे, लेकिन पहले फॉर्मूले तो समझ लें भाई। एक तरीका तो यह है, मैं रटवा दूं एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला t-1, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं हुआ। अच्छा, एंगल का याद हो तो बता दो। एंगल का डायमेंशनल फॉर्मूला सोच के, आर्क अपॉन रेडियस। एंगल क्या होता है बेटा? फिर से, एंगल क्या होता है? आर्क की लेंथ, रेडियस की लेंथ, तो l अपॉन l डायमेंशनलेस, m0 l0 t0। अब बेटा हमारे लीनियर में और रोटेशनल में जरा कंपैरिजन करिए। लीनियर और रोटेशनल में कंपैरिजन देखते हैं। दो तरह के मोशन होते हैं, लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन। जरा देखिए इनमें कितनी सिमिलरिटीज है और कैसे इनमें देखा जाएगा। जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो उसको लीनियर मोशन कहा जाता है। स्ट्रेट लाइन में इसे कहते हैं लीनियर मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन। लीनियर मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन। अब बेटा जब कोई बॉडी किसी पॉइंट के चारों तरफ घूमती है तो उसे कहा जाता है रोटेशनल या सर्कुलर मोशन। कई बार सर्कुलर मोशन कह देते हैं, कई बार रोटेशनल मोशन कह देते हैं। तो ये मोशन होते हैं। तो दो तरह के मोशन हो गए, एक स्ट्रेट लाइन में चलने वाला मोशन, वो होगा बेटा लीनियर मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन, और दूसरा घूमने वाला मोशन वो होगा सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन। दोनों में सिमिलरिटीज क्या क्या है, डिससिमिलरिटीज क्या क्या है। 5 मिनट बड़े कस के देखना, क्योंकि ये जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ रोटेशनल मोशन, जब चैप्टर शुरू होगा तो उसमें काफी डिटेल में आएंगे। इस समय सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूँ कि डायमेंशन समझ में आ जाए। जैसे जैसे समय बीतता है स्ट्रेट लाइन में तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाता है। जैसे चलने के 1 सेकेंड बाद बॉडी यहां से इतना दूर पहुंची, डिस्प्लेसमेंट इतना हो गया। 2 सेकेंड बाद बॉडी यहां पहुंच गई तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया। चलने के 3 सेकेंड बाद बॉडी यहां पहुंच गई तो डिस्प्लेसमेंट और बढ़ गया। तो जैसे जैसे बॉडी आगे बढ़ती है उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाता है। 1 सेकेंड बाद वो यहां पहुंची तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। 2 सेकेंड बाद यहां पहुंची तो इट इज द डिस्प्लेसमेंट। 3 सेकेंड बाद यहां पहुंची तो इट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो टाइम के साथ साथ क्या राइज होता है? डिस्प्लेसमेंट। लेकिन रोटेटिंग बॉडी में एंगल बदलता है। 1 सेकेंड में बॉडी यहां पहुंची तो वो 30 डिग्री घूम गई। 2 सेकेंड में यहां पहुंची तो 60 डिग्री घूम गई। 3 सेकेंड में यहां पहुंची तो पुरानी जगह से 90 डिग्री घूम गई। 4 सेकेंड में यहां पहुंची तो 120 डिग्री घूम गई। तो बताओ टाइम के साथ साथ क्या बदल रहा है, डिस्प्लेसमेंट या एंगल?
समय के साथ साथ इसका एंगल बदलता रहता है। तो 1 सेकंड में इतना एंगल, 2 सेकंड में इतना एंगल, 3 सेकंड में इतना एंगल। इसीलिए यहां तो टाइम के साथ बदलता है डिस्प्लेसमेंट एस, यहां टाइम के साथ साथ बदलता है एंगल थीटा। तो हम एंगल ना बोल के इसे बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि हमारी बॉडी कितने डिग्री घूम गई। मैं कहता हूं कि मेरी बॉडी का 1 सेकंड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 20 डिग्री है, तो 1 सेकंड पहले यहां थी, 1 सेकंड बाद 20 डिग्री घूम गई। मैं कहता हूं 5 सेकंड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 170 डिग्री है, तो 5 सेकंड पहले बॉडी यहां थी, 5 सेकंड बाद यहां पहुंच गई और इतना एंगल घूम गई। तो आप इसे एंगल नहीं कहेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो बच्चे पूछते हैं सर एंगल और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सिर्फ मूविंग ऑब्जेक्ट्स में होता है, स्टेशनरी में नहीं। मैं कहूं कि ये 2 लाइन है, ना ये लाइन मूव कर रही है, ना ये मूव कर रही है, ना कोई बॉडी मूव कर रही है। मैं कहता हूं कि ये थीटा एंगल है या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? पहले बताओ, क्या किसी तरह का कोई मोशन हो रहा है? तो ये एंगल है। अब मैं कहता हूं कि एक बॉडी पहले यहां थी और 1 सेकंड बाद वो यहां से यहां पहुंच गई। अब की बात थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी बेटा रुकी हुई 2 लाइनें हैं, उनके बीच में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कभी मत बोलना। मोशन में 2 लाइनें हैं तो उसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलना। लाइन है, कार है, बॉडी है, बाइक है, जो भी मोशन में है तो वहां थीटा कहलाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये बुक्स में नहीं लिखा, बच्चे परेशान रहते हैं, कभी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को एंगल लिख के आ जाते हैं, कभी एंगल को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिख के आ जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इसमें मोशन की जरूरत है, दूसरे में नहीं। मोशन किस में होना चाहिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में या एंगल में? अब एक चीज पूछूंगा तो बताना राइट या रॉन्ग। ये 2 लाइन है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है 60 डिग्री, राइट या रॉन्ग? क्या रॉन्ग दिख रहा है? मोशन तो है ही नहीं। अब ये लाइन यहां से चल के यहां आ गई 1 सेकंड में 60 डिग्री। अब एंगल है 60 डिग्री, राइट या रॉन्ग? अब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। आई थिंक इससे ज्यादा क्लियर नहीं कर सकता कि एंगल और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अलग चीजें हैं। अब मेरे बेटा यहां जो है डिस्प्लेसमेंट, तो यहां होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आपने देखा लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट होता है और सर्कुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोनों एक जैसी चीजें हैं, एक जैसी। भाई लीनियर मोशन होगा तो डिस्प्लेसमेंट बदलेगा और सर्कुलर मोशन होगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बदलेगा। अच्छा, लीनियर मोशन में होती है वेलोसिटी, सर्कुलर मोशन में कहलाती है एंगुलर वेलोसिटी। मतलब कोई बॉडी लीनियर मोशन में जा रही है धीरे धीरे तो हम कहेंगे मूविंग विद लेस वेलोसिटी, लीनियर मोशन में जा रही है तेजी से तो मूविंग विद लार्ज वेलोसिटी। रोटेशन, बॉडी धीरे धीरे घूम रही है तो हम ये नहीं कहेंगे मूविंग विद लेस वेलोसिटी, हम कहेंगे मूविंग विद लेस एंगुलर वेलोसिटी। क्या बोलेंगे बेटा? मूविंग विद लेस एंगुलर वेलोसिटी। और कोई बॉडी तेजी से घूम रही है तो मूविंग विद लार्ज वेलोसिटी, राइट या रॉन्ग? मूविंग विद लार्ज वेलोसिटी, मूविंग विद लार्ज एंगुलर वेलोसिटी। देख बेटा मेरी इच्छा ही रहती है कि आप लोगों को बीच में जज भी करता हूं, तो जज करने का तरीका है बीच में कोई क्वेश्चन पुट अप कर दो। चाहता तो मैं ही बता देता कि मूविंग विद लार्ज एंगुलर वेलोसिटी, टेस्टिंग चलती है। पूरे अटेंशन से बैठो। मैं तो हमेशा कहता हूं इतना समय देर मत पढ़ो, इतना पढ़ो, लेकिन जितना पढ़ो सॉलिड पढ़ो। किसी दिन मन ना पढ़ने का, साफ आके बता दो सर आज सिर दर्द हो रहा है, बैच मत लो, ठीक है, हमारे में समय की कोई कमी नहीं। लेकिन यदि पढ़ाई शुरू हो गई तो फिर बेटा डूब जाओ, पढ़ाना शुरू कर दिया डूब जाओ, सारी टेंशनें बाहर छोड़ के आओ। तुम क्या सोचते हो हमारे घर में तो कोई बीमार नहीं पड़ता होगा या कोई टेंशन नहीं होती होगी, सब होती होगी, लेकिन क्लास में एंट्री लेते ही सब गेट के बाहर। कई बार स्कूल में डांट पड़ गई, दोस्तों से लड़ाई हो गई, बच्चों के साथ भी होती है तमाम टेंशन, लेकिन सब कमरे के बाहर, कमरे के अंदर सिर्फ इस समय को एंजॉय करना पड़ना है। तो बताओ एक लास्ट बात, बॉडी इज मूविंग विद लेस
बच्चे इसे W पढ़ते हैं। W और ओमेगा में अंतर है। ओमेगा ग्रीक अल्फाबेट है। ओमेगा कैसे बनता है बेटा? W को इस तरह से बनाते हैं, ओमेगा ये कर्व होता है। यदि किसी बच्चे को हिंदी समझने में दिक्कत आ रही हो कैसे, तो उल्टा हार्ट बना दो और इसे डिलीट कर दो ऊपर से। ये शेप है असली ओमेगा की। ओमेगा यदि आपने ऐसे बना दिया तो भाई साहब ओमेगा के भी मार्क्स कट जाएंगे, और क्योंकि टेक्निकल ओमेगा नहीं है। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो ये है वेलोसिटी का सिंबल V, एंगुलर वेलोसिटी का ओमेगा। इसे याद करने में ऑब्वियसली टाइम लगेगा। टीचर ये सोचते हैं इधर मैंने पढ़ाया उधर तैयार हो गया, लेकिन इतना कस के समझ डालो कि कल को मैं वीडियो ही भेज दूंगा, एक बार रिपीट मार देना, पक्का हो जाएगा। शुरुआत में तो मैं सारी वीडियो भेज रहा हूँ, रिकॉर्डिंग तो सारे साल चलेगी, लेकिन फिर मैं सारी नहीं भेजूंगा। जिस दिन कोई एब्सेंट होगा तो मैं सेंड कर दूंगा, नहीं तो रखे रखूंगा। फिर होता है लीनियर मोशन में एक्सेलरेशन, जिसे कहते हैं A। सर्कुलर मोशन में होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसे कहते हैं अल्फा। अब इन्हें भी समझिए। कोई बॉडी लीनियर मोशन में जा रही है, पहले स्पीड कम थी, अचानक बढ़ गई, तो देयर इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब स्पीड बढ़ना। शुरू में फास्ट थी, फिर स्लो हो गई, एंगुलर रिटार्डेशन। कोई बॉडी शुरू में धीरे घूम रही थी और अचानक तेज घूमने लगी, तो देयर इज एंगुलर एक्सेलरेशन। और तेज घूम रही थी, अचानक स्लो डाउन हो गई, तो एंगुलर रिटार्डेशन। एनी सिमिलरिटी, बस वही काम लीनियर में हो जाए तो एक्सेलरेशन, वही काम रोटेशन में हो जाए तो एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन समझ में आ गया मेरे बेटा? फिर इसके बाद लीनियर मोशन में होता है फोर्स। सर्कुलर मोशन में फोर्स, ये कहा लिखिएगा। लीनियर मोशन में होता है फोर्स, जिसका सिंबल है F। सर्कुलर मोशन में होता है टॉर्क, जिसका सिंबल है टाउ। लीनियर मोशन में फोर्स है, जैसे लीनियर में वेलोसिटी है तो सर्कुलर में एंगुलर वेलोसिटी है, लीनियर में डिस्प्लेसमेंट है तो सर्कुलर में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर में एक्सेलरेशन है तो सर्कुलर में एंगुलर एक्सेलरेशन है, लीनियर में फोर्स है तो सर्कुलर में टॉर्क है। अब आप कहोगे टॉर्क तो यार पहली बार सुन रहे हैं भैया, इसीलिए तो बता रहा हूँ, टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला भी आएगा। टॉर्क, अब आप समझो फोर्स और टॉर्क क्या है। फोर्स इज द एफर्ट which can start linear motion। एक बॉडी रुकी हुई थी, मैंने एफर्ट करी, बॉडी चल पड़ी लीनियर मोशन में, तो मैं कहूंगा आई हैव अप्लाइड सम फोर्स। अभी मैंने फोर्स नहीं लगाया तो मोशन नहीं हुआ, मैंने हल्की सी एफर्ट करी और लीनियर मोशन हो गया, तो आई हैव अप्लाइड सम फोर्स। फोर्स इज द एफर्ट which can start linear motion। Force is the effort which can start linear motion। Torque क्या है? Torque is the effort which can start rotational motion। जैसे ये पेन है मेरे हाथ में, मैंने एफर्ट करी, ये घूमने लगा, तो मैं ये नहीं बोलूंगा I have applied some force, मैं बोलूंगा I have applied some torque। मैंने हल्की सी एफर्ट करी, बॉडी धीरे से चली, तो I have applied less force। मैंने ज्यादा एफर्ट करी, बॉडी तेजी से चल गई, तो I have applied large force। मैंने हल्का सा एफर्ट करा, बॉडी धीरे से घूमी, तो I have applied less torque। और मैंने ज्यादा एफर्ट करा, बॉडी तेजी से घूमने लगी, तो I have applied more torque। रोटेशन में फोर्स ना बोल के टॉर्क बोलते हैं, फोर्स नहीं होता, वहां टॉर्क होता है। समझ में आने लग रहे? लीनियर मोशन में होता है मास m। रोटेशनल मोशन में होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसका सिंबल है I। ये सिमिलर चीजें हैं। लीनियर मोशन में जो मास का रोल है, सर्कुलर मोशन में वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोल है। मतलब जिस चीज को फोर्स लगा के आसानी से खिसका सको वो है लेस मास। जिस बॉडी को फोर्स लगा के खिसकाने में मुश्किल हो वो होती है लार्ज मास। एक साइकिल है, एक ट्रक, मैं कहता हूं लात मार के आसानी से किसे खिसका दोगे, लीनियर मोशन करा दोगे? साइकिल से, क्योंकि इट हैज लेस मास। और मैंने कहा ट्रक, ट्रक को लात मार के खिसका दोगे?
से तो किसके भी 100-50 आ जाए तो बात कह नहीं सकते। ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो जिसका मास कम है उसे खिसकाना आसान, जिसका मास ज्यादा है उसे खिसकाना मुश्किल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस तरह से रोटेशन में लीनियर में मैंने बोला जिसका मास कम है उसका लीनियर मोशन कराना इजी, जिसका मास ज्यादा उसका लीनियर मोशन कराना डिफिकल्ट, उसी तरह से जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है उसे रोटेट कराना इजी और जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है उसे रोटेट कराना मुश्किल। किसी चीज को आप आसानी से रोटेट करा दे तो हम बोलते हैं लेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और किसी चीज को रोटेट कराने में पसीने छूट जाए तो इट हैज लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसे आसानी से घुमा दो लेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मुश्किल में घूम पाए लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कई बच्चे कहते हैं ये भी तो मास पे डिपेंड करेगा, जिसका मास ज्यादा होगा उसे घुमाना मुश्किल होगा। बात बताओ, यदि मैं 10 किलो का मास, 10 भी छोड़ 1 किलो का मास डोरी में बांध के एक बच्चे को दूं, 1 किलो का मास डोरी में बांध के दूसरे बच्चे को दूं, तो घुमाने के लिए किसको ज्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे या दोनों को सेम करने पड़ेंगे? तुम्हें जो लग रहा है बोल दो, गलत ही तो होगा। सेम करने पड़ेंगे, राइट या रॉन्ग? जोर से बोलो। गलत। जब तक आप दो को डोरी की लेंथ नहीं बताऊंगा कुछ नहीं कह सकते। एक बच्चे को 1 kg का मास इतनी सी डोरी में बांध के दिया, उसने तहन घुमा दी। दूसरे बच्चे को डोरी में मतलब मास में 1 kg के मास में 15 मीटर की डोरी दे दी, बेटा पूरे सिस्टम को घुमाना है, पसीने निकल जाएंगे। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेडियस पर भी डिपेंड करता है कि जब भाई छोटी डोरी लगाओगे कम रेडियस में घूमेगा आसानी से, बड़ी डोरी मान लोगे तो घुमाना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि रेडियस ज्यादा हो जाएगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास के साथ साथ रेडियस पर भी डिपेंड करता है। एक फॉर्मूला रोटेशन का बता देता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr², यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास डिपेंडेंट भी है और रेडियस डिपेंडेंट भी, और ये किसी भी पॉइंट मास को r रेडियस में घुमाते समय का फॉर्मूला है, जिसके बारे में बात नहीं करनी क्योंकि डायमेंशन में जरूरत नहीं पड़नी, लेकिन फिर भी बता दिया क्यूरियोसिटी ना रहे। कई बच्चों को लगता है कि 1 kg का मास इसे बांध के दिया डोरी में, 1 kg का इसे बांध के दिया, दोनों को बराबर लेबर करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी भाई, रेडियस पे डिपेंड करेगा। एक को उतना ही मास छोटी डोरी में बांध के दिया, वो आसानी से घुमा गया, एक को उतना ही मास बहुत बड़ी डोरी में बांध के दिया, वो घुमा नहीं पाएगा। जिसने आसानी से घुमा दिया वो लेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसे मुश्किल हुई लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जिसको समझ में आ गया तो एक क्विक रिकैप लेते हैं यहाँ तक का, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बहुत सारी चीजें हैं जो लीनियर रोटेशन में सेम है। लीनियर में जैसे मोमेंटम होता है, रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम को एल भी कहते हैं, और लीनियर में काइनेटिक एनर्जी होती है, रोटेशन में भी काइनेटिक एनर्जी होती है, उसमें भी बात करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूले से रिलेटेड। 2 मिनट जरा कंपैरिजन बताइए, देख के बता दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। न्यूटन इक्वेशन होती है v = u + ab, s = ut + ½ ad², ये लीनियर मोशन वाली है, रोटेशन में भी है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बेटा पहले आप मुझे 2 मिनट लगा के, आज मैं रोटेशन वाला डायमेंशन सारा खत्म करके जाऊंगा। आपको टॉर्क का, एंगुलर मोमेंटम का, एंगुलर वेलोसिटी का, सबके डायमेंशनल फॉर्मूले समझ में आ जाएंगे, वो भी बिना फॉर्मूलों को रटे हुए। बस आप मुझे बताते चले जाओ, जो मैं पूछूं जी जान से बता दो। सबसे पहले बताइए, इधर है डिस्प्लेसमेंट, तो इधर है आवाज जितनी बुलंद कर सकते हो, इधर है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मास और मोमेंटम की जगह। अच्छा, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी को लीनियर मोशन में याद होगा u कहते हैं, v = u + ad में u क्या था? इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा नॉट कहते हैं, जैसे एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, इनिशियल है ओमेगा नॉट। तो 1-2 बार पूछूंगा, ये मत सोचना क्यों 4-4 बार पूछ रहे हैं, बेटा ये पक्का कराना है। और इसमें अभी तक मैं
एक्सेलरेशन के प्लेस पर, मोमेंटम के प्लेस पर, इनिशियल वेलोसिटी की जगह इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। अब सिंपल्स बताना, अब मुझे नाम नहीं चाहिए, ना डिस्प्लेसमेंट ना वेलोसिटी, कुछ नहीं। एस के प्लेस पर थीटा, क्योंकि एस है डिस्प्लेसमेंट, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और यदि घर जाकर के भूल जाओ कौन सा किसका सिंबल था, वीडियो देख लेना, इसीलिए रिकॉर्ड कर रहा हूं। क्योंकि यार इंसान हो, कोई देवलोक से सीधे नहीं आया हो, इंसान है, थोड़ा भूलेगा भी घर जाते जाते। जिंदगी में जो पहली बार पढ़ रहे हैं गड़बड़ होती है शुरू में, समझ में आ जाना चाहिए। यदि समझ में आ गया तो एक बार वीडियो देख के पक्का हो जाएगा। तो मेरे बेटा V के प्लेस पर, अब आप देख के बताओ, S के प्लेस पर, फिर से S के प्लेस पर, B के प्लेस पर, A के प्लेस पर, S के प्लेस पर, टॉर्क का सिंबल है टाउ, ये कहलाता है टाउ, TAU, और इसे टाउ नहीं कहते, टाउ बोलते हैं, टाउ, क्या टाउ। तो ये है हमारा टाउ। तो मेरे बेटा F के प्लेस पर टाउ, M के प्लेस पर, M था मास, I था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, M के प्लेस पर, P के प्लेस पर, ठीक है, P के प्लेस पर L, U के प्लेस पर। बस लास्ट बार पूछूंगा, देख देख के बता देना। देखो मैं कह रहा हूं 100 बार देख के बताओ, रटना तो है ही नहीं हमारी क्लास में। बोलो V के प्लेस पर, फिर से V के प्लेस पर, V के प्लेस पर, ओमेगा के प्लेस पर, F के प्लेस पर टाउ, और टाउ के प्लेस पर P के प्लेस पर, फिर से P के प्लेस पर, L के प्लेस पर, M के प्लेस पर, I के प्लेस पर। ये सब कंपैरेटिव है। अब तुम कहोगे इन चीजों का फायदा क्या हुआ? जो फॉर्मूले जिंदगी में कभी नहीं पढ़े, मैं भी उन्हें नहीं पढ़ाऊंगा और आप वो फॉर्मूले सुनाएंगे मुझे। ना मैं पढ़ाऊंगा ना पहले पढ़े हुए। क्या आपने कभी एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला पढ़ा है, टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा है? लेकिन ना मैं बोलूंगा फॉर्मूला, ना पहले पढ़ा होगा, आप बताओगे कंपैरिजन से। दरअसल आपके लक की बात है कि लीनियर और रोटेशन के जो फॉर्मूले हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं। जैसे लीनियर मोशन में कोई कहे कि F ma फॉर्मूला होता है फोर्स का, तो आप कह देना रोटेशन में भी फॉर्मूला होता है। F की जगह रख देना टाउ, M की जगह I, A के प्लेस पर अल्फा। तो भाई रोटेशन में टॉर्क का फॉर्मूला होता है I अल्फा। और सच में जब आप 5th यूनिट में जाओगे तो ये फॉर्मूला यूज करने को मिलेगा। तुमसे कोई पूछता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताना, रोटेशनल कोई बॉडी घूम रही है तो उसमें भी तो काइनेटिक एनर्जी है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताना तुम्हें नहीं पता, लीनियर का पता है। कोई बॉडी लीनियर मोशन में चलती है तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, फिर से काइनेटिक एनर्जी, तो रोटेशन वाली खुद बताओ, हाफ। गुड, वेरी गुड, यस, यही है फॉर्मूला। किसी ने कहा कि भाई एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बताना, कभी मत कहना नहीं पता। मोमेंटम का तो पता है ना, P = मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम = मास इनटू वेलोसिटी। तो क्यों कहते हो नहीं पता? कन्वर्ट करो, P के प्लेस पर, गुड, मैं सोच रहा था देखना पड़ेगा, M के प्लेस पर है। तुम लोग हो अच्छे कैची बच्चे। V, अच्छा, रोटेशन में भी न्यूटन इक्वेशन होती है, वो सुनाओ। कोई बात नहीं, लीनियर की इक्वेशन तो पता है ना। लीनियर में मैं लिख दे रहा हूँ V = U + AT, S = अच्छा फॉर्म कल लगा के परसों वो उसमें लगा दी बेटा। आज जाते समय फॉर्म ले जाना, क्या करना है वो मैं बताऊंगा आपको मंडे को। अभी फॉर्म ले जाके फिल कर लेना, ठीक। S = UT + हाफ AT स्क्वायर, V स्क्वायर = U स्क्वायर + 2AS। रोटेशन वाले शुरू हो जाओ। जहां V दिख
दिखे उसकी जगह u दिखे ओमेगा नॉट, u दिखे और a दिखे अल्फा। t को t रहने देना, टाइम तो टाइम ही है, टाइम कभी नहीं बदलता, हर फ्रेम में हर जगह सेम ही रहता है। ये तो है नहीं कि बॉडी को घूमते हुए 2 घंटे हो गए तो कुछ और बोलेंगे, हम तो यही कहेंगे इट इज रोटेटिंग फॉर टाइम टू आवर्स। चलिए आप रोटेशन वाले सुनाओ, मुझे लीनियर के मैंने दे दिए, रोटेशन के आप, मैं चुप रहूंगा, सिर्फ सुनूंगा। गुड, नेक्स्ट। एस भूल गए, सबसे पहला तो यही था, डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब तुम्हें सारे टिपिकल सब याद रहे, अटके कहां पर, एस पर, एस के प्लेस पर थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डॉट ए प्लस नेक्स्ट। ये मैंने थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में इसलिए करा दिए हैं, रोटेशनल मोशन में इस पे न्यूमेरिकल्स आएंगे कम से कम 50। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो रोटेशन से रिलेटेड होगा, इन फॉर्मूलों से होगा। डायमेंशन में भी इनका यूज है, तो भाई डायमेंशन में यूज है, रोटेशन में यूज है, 11th में यूज है, कंप्लीशन में यूज है, तो फिर तो इस पे समय देना पड़ता है। तो एक बार अब हो गया, एक बार अब से 2-2.5 महीने बाद जब इस चैप्टर पे पहुंचेंगे तब हो जाएगा, तो पक्का हो जाएगा। तो ये है बेटा ओमेगा स्क्वायर। और भी कोई फॉर्मूला हो जाए, अब मैं बता नहीं रहा, तो 50 फॉर्मूले हैं लीनियर के, हर फॉर्मूले को रोटेशन में बदल सकते हो। जैसे एक फॉर्मूला में दे रहा हूँ लीनियर का, आपने पता नहीं पढ़ा है या नहीं पढ़ा, इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। इसके ऊपर डिटेल में कल समय दूंगा, कल का मतलब मंडे को। याद दिला देना सर, इम्पल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला कराना है पहले, ये आप याद दिला देना। अब आप कहोगे सर हमें याद दिलाना है या आप याद दिला देना, याद दिला देना मुझे, वैसे मुझे रहता है लेकिन फिर भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। तो इम्पल्स का फॉर्मूला है फोर्स इनटू टाइम। एंगुलर इम्पल्स का आप बता दो, इम्पल्स का मैंने बता दिया अभी बिना पढ़ाए, डॉट डी टाउ डी, क्या फॉर्मूला आ गया बेटा, ये फोर्स इनटू टाइम की है। तो भाई ये तो हम सीख गए कि फॉर्मूले कैसे बनाए गए। अब डायमेंशनल फॉर्मूले मिनटों में निकलेंगे, क्योंकि आपको सिर्फ कमी की फॉर्मूले नहीं पता थे, अब फॉर्मूले पता है तो जिसका चाहो निकाल देंगे। जैसे इनकी भी हेल्प लेंगे, आपसे कोई कहे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सच में है तो एंगल ही, नाम भले ही कुछ रख दें। एक आदमी के घर में डॉग है, उसने उसका नाम रख दिया लॉयन, क्या रख दिया नेम, तो वो क्या लॉयन हो गया, है तो डॉग ही। अब था तो वो सच में एंगल, अब मोशन हो रहा था, हमने नाम बदल दिया कि यार मोशन हो रहा है, कुछ मोशन से जुड़ा हुआ रखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लेकिन सब जानते हैं है तो वो एंगल ही। तो यदि वो एंगल है तो वो डायमेंशन लेस है, यानी कि बेटा m0 l0 t0, क्या एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ। पहले डायमेंशनल फॉर्मूले पे तो तब जाऊंगा, पहले फॉर्मूला याद करो। फॉर्मूला मैंने आज ही बताया तुम्हें, वेलोसिटी यहां नहीं, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फिर से बोलो, वेलोसिटी क्या होती है, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी खुद बताओ, भले ही मैंने नहीं बताया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम तो टाइम ही रहेगा। एक बार पैर से बता दें वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, तो यानी कि ये जो एंगुलर वेलोसिटी है ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो डायमेंशनलेस है, m0 l0 m0 l0 d0 डिवाइडेड बाई टाइम एस टी। तो सॉल्व करके आ गया t-1 या फिर m0 l0 t-1। लीनियर और रोटेशन, आप हमेशा याद रखो, लीनियर के फॉर्मूले लर्न है तो रोटेशन के लर्न है। एंगुलर एक्सेलरेशन, मेरे बेटा साधारण एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब मुझे एंगुलर चाहिए तो ए नहीं लिखूंगा, उसकी जगह अल्फा, और वेलोसिटी नहीं लिखूंगा, वेलोसिटी की जगह ओमेगा। टाइम तो टाइम ही है। जिसको समझ में आ गया तुरंत आप बताओ, दिक्कत तो तुरंत हाथ नीचे, फंस गया हाथ नीचे। ईमानदारी से बताया, समझ में आ रहा है? एक एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर कट है ना? तो ये आ गया। अब अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला, चेंज इन ओमेगा का वही होता है ओमेगा वाला। ओमेगा क्या था? t-1 डिवाइडेड बाई टी, तो ये हो जाएगा t-2, और पूरा लिखे तो वो तो सबको पता है m0 l0 t-2। टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला, कोई बात नहीं, टॉर्क नहीं पता, फोर्स का पता है, फोर्स इज इक्वल टू एम में, बदल डालो इस फॉर्मूले को, फोर्स की जगह टॉर्क, फोर्स की जगह पहले फोर्स को ही रिप्लेस कर लेना टॉर्क, और मास इनटू एक्सेलरेशन, m की जगह i, a की जगह अल्फा। बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है बेटा? अब तो इजी है ना? अब वैल्यूज आप बताओगे। अच्छा, i का पहले बता दूं, i का इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कि उसकी जरूरत पड़ने वाली है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया i, मैंने अभी पीछे बताया था, i होता है mr², जो रोटेशन में आएगा, मास इनटू रेडियस स्क्वायर। क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मास इनटू रेडियस। तो यदि I होता है mr², तो I का डायमेंशनल फॉर्मूला, मास का तो m, रेडियस का l, तो ml²। अब यहां अब करो तो टॉर्क का निकालना है डायमेंशनल फॉर्मूला, तो I का तो हो गया ml²। अल्फा का देख के बोल दो, मैं नहीं देखा, सब देख के बोलो, t-2। अच्छा, बच्चे इतने सारे फॉर्मूले देख के सोचते हैं सर ये रखने हैं सारे, एक भी नहीं रखना, दो फॉर्मूले आने चाहिए बस, हाथ के हाथ निकालेंगे। यदि आप इतने सारे लर्न करने बैठ गए तो फिर तो भूलना पक्का है, कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी। आप डायमेंशनल फॉर्मूले सिर्फ किस किस के याद रखो? वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, फोर्स का, एनर्जी का। बाकी सब हैंड टू हैंड निकालो। जैसे कोई कहे पावर, पावर है वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क और एनर्जी तो सेम यूनिट है, सेम डायमेंशन। तो इस तरह से मैं सिखा दूंगा तुम्हें कि रखना नहीं है, सिर्फ 5 या 6 लर्न करने हैं और कम से कम 50-60 है वो सारे हो जाएंगे। लर्न 5-6 को करना है, फॉर्मूलों से निकालेंगे। तो बेटा ये हमारे पास आ गया ml²। अच्छा, एक और पूछ लो फिर खत्म करें इस पॉइंट को। एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला L का, तो मेरे बेटा L का फॉर्मूला तो अभी नहीं पता, कोई बात नहीं। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, लीनियर मोशन का तो मालूम है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम की जगह तो ले लेगा L, एंगुलर मोमेंटम, मास की जगह आ जाएगा I, और v के प्लेस पर आ जाएगा ओमेगा, इसी पे ही बना दिया। अब बेटा एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला I का भी अभी बताया था, यदि किसी को लर्न हो तो बोल दो ml²। फिर से I का ml², ओमेगा का भूल गए होंगे, मन में बताओ। ओमेगा साधारण वेलोसिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो एंगल ही है, डायमेंशनलेस, अपॉन टाइम, तो t-1 आ गया।
क्या आ गया? तो ये होगा ml स्क्वायर t माइनस 1। कोई दिक्कत? क्या एक बार और समझाया जाए इसे सबको? नहीं तो आज मैं इनके स्क्रीनशॉट छोड़ो, तुम फोटो खींच लो मोबाइल से, या एक जना खींच के मुझे भेज दो, मैं ग्रुप में भेज दूंगा। ये रिवाइज करने के लिए चाहिए। कोई लाया हुआ मोबाइल, फोटो खींच लो, इसके बाद मुझे भेज देना पर्सनल, मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ठीक है? नेक्स्ट 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 और ये अब बेटा कुछ और डायमेंशनल फॉर्मूले कर लेते हैं, लेकिन कुछ और से पहले दो एक पूछ लेता हूं। तुम भी कहोगे बार बार पूछ रहे हो, फायदा आपका ही है। वेलोसिटी का, वेलोसिटी के प्लेस पर एंगुलर वेलोसिटी आ गया, वेलोसिटी की जगह एक्सेलरेशन की जगह पर एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, फोर्स के प्लेस पर टॉर्क टाउ, मास के प्लेस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। तो ये मतलब मैं मान के चल रहा हूँ, ये आप पे स्क्रीनशॉट्स में भेज दूंगा, वीडियो मुझे सेंड करेंगी, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग देख करके एक बार रिवाइज हो जाएगा अपना। और वीडियो तो खैर है ही, ये अपनी रिकॉर्डिंग चल रही है नहीं? हाँ चल रही है। अरे एक दिन तो इसकी मेमोरी भरी हुई थी, जैसे ही स्टार्ट करें, क्यों मैं बनाता हूँ ओपन कैमरा से, यदि किसी ने सुना हो, ये बहुत हाई जीबी में बनती है, करीब एक आधा पौना घंटे की वीडियो हमारी 5 से 6 जीबी की होती है। और फिर अगले बैच को भी रिकॉर्ड करना, कंपटीशन को भी रिकॉर्ड करना, सुबह के समय जेईई और नीट के जो ड्रॉपर्स के बैच चलते हैं, तो मुझे हर समय 20 जीबी खाली रखनी पड़ती है और अगले दिन उड़ानी पड़ती है। एक दिन उड़ाने रह गई, तुम्हारी बैच में तो हुआ था, रिकॉर्डिंग करी, वो 2 मिनट बाद गायब। तो अब बेटा मैं आपको 2-4 वैसे ही सिंपल से पूछ रहा हूँ। देखो बेटा, डेंसिटी का बता दो। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब आप बताओगे, मेरा आज का हो चुका, रोटेशन से रिलेटेड सोचा था, डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आप बता दो। ml³ और ये m/l³, तो ये हो जाएगा ml-3। अभी देखो और चीजें भी बाकी है, लेकिन मैं अब आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, क्योंकि एंगुलर वाले को ढंग से पढ़ लो। तो आज मैं बैच यहीं रोक दूंगा। अभी शुरू में स्पीड कम ही रखेंगे, बस एक दिन में एक तरह का टॉपिक पक्का हो जाए। कोई कंफ्यूजन हो तो बता दो, नहीं तो आज यहीं पे क्लास छोड़ रहे हैं, जल्दी खत्म हो जाएगी। पूछना है कुछ? तो ये थी पढ़ाई आज तक, इंतजार कीजिए सोमवार तक। बाय बाय।